हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्स गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है आरएस की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जिसमें मेंशन है कि कौन सी एंटिटीज़ को सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो सेक्शन नंबर 14 में सबसे पहले देखेंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि किन किन के लिए ज़रूरी है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है अ मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जिनकी 10 मिलियन से कम क्या टर्नओवर होता है, तो उनको मैन्युफैक्चर वो उनके अलावा जो मैन्युफैक्चर उनको ज़रूरी होता है सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना। इसके बाद आते हैं रिटेलर, जो सेल्स टैक्स एक्ट और रूल्स के मुताबिक जो उनको उसमें मेंशन है तो उसके मुताबिक उनको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। ये पेज नंबर 25 पर जाऊंगा मैं, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है रिटेलर जो ऑपरेट कर रहा है यूनिट ऑफ अ नेशनल और इंटरनेशनल चेंज ऑफ स्टोर्स। ठीक है, जो नेशनल मतलब कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनल चेंज को रन कर रहा हो, या रिटेलर ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में हो, प्लाजा में हो या सेंटर में हो। और रिटेलर हुज कम्युनिटिव बिल मतलब कम्युनिटिव पूरे साल का जमा कर बिल जो बनता है उसका 1200,000 से ज़्यादा हो, उनको ज़रूरी है। फिर जो होल सेलर आपके जो रिटेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बल्क इंपोर्ट या सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स या होल सेल बेसिस रिटेलर एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू अ जनरल पब्लिक, जो पब्लिक को जनरल पब्लिक को करते हैं बल्क इंपोर्ट कर। इसके बाद रिटेलर हु हैज़ एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट। ये पीओएस का पॉइंट मेंशन हुआ है। जो भी रिटेलर जो हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, वो उनके लिए ये पॉइंट है। तो अब दोबारा से हम चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के पेज पर। रिटेलर के बाद आ जाता है आपका एक्सपोर्टर आ जाते हैं, जो एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए जो रिफ़ंड हासिल करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, उनको रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। अ होल सेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या अ पर्सन हु इज़ अंडर एनी फेडरल लॉ प्रोविशनल लॉ मतलब SRB हो गया PRA के थ्रू सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है उनको। Persons who is engaged in making a taxable supplies in Pakistan is required to register for making imports। जो imports या export करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 14 में बताया गया है क्या कौन कौन सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर होते हैं। तो इसके बाद अब देख लेते हैं हम सेल्स टैक्स की कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। उसके लिए आप FBR की वेबसाइट पर जाएंगे fbr.gov.pk पर, उसमें आप जाएंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन पर। ये है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रोसीजर क्या होता है आपका सेल्स टैक्स रजिस्टर के लिए। सबसे पहले तो आप IRS के पोर्टल पर जाएंगे, अपनी क्रेडेंशियल्स इंपुट करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और फॉर्म 14(1) खोलेंगे और उसके बाद पीरियड मेंशन करेंगे, कौन सा पीरियड है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मतलब 2023 में करवा रहे हैं, 2024 में करवा रहे हैं, ये आएगा। फिर सेल्स टैक्स इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप इंडिविजुअल हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या नॉन मैन्युफैक्चरर हैं, ये मेंशन करेंगे। AOP हैं, कंपनी हैं, जो भी हों आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद इसमें भी सेम मैन्युफैक्चरर या नॉन मैन्युफैक्चरर वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद आप देंगे बिज़नेस डिटेल्स अपनी देंगे कि कब कब आपने एक्वायर किया है, क्या कैपेसिटी है, बिज़नेस एक्टिविटी आपकी क्या है, कितनी ब्रांचेस हैं। उसके बाद GPS टैग फ़ोटोग्राफ और बिज़नेस मतलब प्रेमिसेस की फ़ोटोग्राफ्स लेंगे आप। GPS एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू आप GPS फ़ोटोग्राफ्स लेंगे। फिर उसके बाद गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल की, यूटिलिटी मीटर की पिक्चर्स ले लेंगे। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरर अगर होते हैं तो उसमें आप अपनी मशीनरी की पिक्चर्स लेंगे। और ये सब करने के बाद आप
अटैच कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आपके 30 दिन आपको मिलते हैं जिसमें आपको अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है। जो भी सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हो रहा है उस पर्सन को अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है। बायोमेट्रिक कैसे होता है? ई सहूलत सेंटर होते हैं नादरा के मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो वहाँ जाकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है और उसके बाद आपको वो भी सबमिट कर देना होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोस्ट वेरिफिकेशन मैन्युफैक्चर। हाँ, इसका ये है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं फिर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो सबमिट करवाई होती हैं तो फिर थर्ड पार्टी के थ्रू जो FBI हायर करती है तो वो मैन्युफैक्चरर की जगह विज़िट करती है इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के लिए। विदिन 15 डेज़ वो वेरिफिकेशन होती है। अगर तो सब सही होता है तो फिर वो प्रोसीजर आगे बढ़ जाता है, अगर नहीं होता तो फिर आपकी सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाता है। अब इसके बाद हम IRS की वेबसाइट खोल लेते हैं। उस पर जैसे कि आप देखते हैं जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पर आप सबसे पहले जाएंगे रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन खुलेगा तो उस पर आप जाएंगे 14 सेक्शन 1 पर जाएंगे। 14(1) सेक्शन पर जाएंगे, फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है देखें उनका नीचे मेंशन हो जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंप्लीटेड टास्क में चले जाएंगे क्योंकि आपको शो भी करना है कि किस तरीके से अटैचमेंट होती है, क्या प्रोसीजर्स होता है। रजिस्ट्रेशन में चले गए। फिर उसके बाद 14 का फॉर्म खोला तो ये सारा आपके पास सामने आ जाएगा इंटरफेस। तो इसमें आप डिटेल्स डालेंगे अपनी, जैसे जैसे जो जो टाइप्स हैं बिज़नेस की आ जाएगी आपके पास डिटेल, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट्स की आ जाएगी। फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स की आ जाएगी डिटेल, एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर देंगे। फिर अटैचमेंट डाल देंगे, बैंक सर्टिफिकेट डालेंगे बैंक अकाउंट का जो आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह आप अपना गैस का और बिजली के बिल का लेटेस्ट बिल डाल देंगे और उसके नीचे सबसे नीचे बिज़नेस प्रीमिसेस की तस्वीरें डाल देंगे। फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे तो फिर ये डिसीजन ये आ जाती है FBI की तरफ से कि ग्रांटेड हो गई, एक्सेप्टेड हो गई या डिक्लाइन हो गई, वो आपके पास यहाँ पे मेंशन हो जाती है। तो होपफुली ये पूरा आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।